श्री नरेंद्र मोदी खुद पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं। साथ में उनके परिवार के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद हैं। वो दृश्य हम आपको दिखा रहे थे और ये जो दृश्य हैं ये सीधे दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं गांधीनगर से। अंतिम यात्रा के लिए हीराबेन के पार्थिव शरीर को इस वक्त लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य जन भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले गांधीनगर पहुँचे थे, उसके बाद वो अपने घर पर गए। उन्होंने पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद प्रधानमंत्री शव यात्रा में शामिल हुए। और इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री और उनके भाई और परिवार के जो अन्य जन हैं वो इस शव यात्रा में शामिल हैं और अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त ये शव यात्रा चल रही है। और लगातार जो हम अपने विशेष मेहमानों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने 100 साल अपनी ज़िंदगी के पूरे किए, उनका 100वां जन्मदिन मनाया गया। उस वक्त पर प्रधानमंत्री की ओर से एक ब्लॉग लिखा गया था और उस ब्लॉग को आप अगर पूरा पढ़ते हैं तो उस ब्लॉग में काफ़ी अच्छी तरह से प्रधानमंत्री ने अपने माताजी का जो जीवन है, जो अपना बचपन है, जिन अभावों से, जिन संघर्षों से, जिन खूबियों में वो वक्त बीता, वो बचपन बीता और वो दौर था, उस दौर को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिभाषित किया है वो बहुत कुछ कहता है। वो ये भी बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बचपन से सीख ली है, अपने माताजी के जीवन से सीख ली है। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर इस वक्त पहुंच चुकी है। यहाँ अग्नि को समर्पित किया जाएगा पार्थिव शरीर, जो ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का पार्थिव शरीर अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुका है और हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो भी कर्मकांड किए जाते हैं उनको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के लिए एक काफ़ी दुख का ये समय है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी माताजी हीराबेन की रही है। जब जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी माताजी से मुलाकात करते थे और वो तस्वीरें, वो दृश्य पूरे देश दुनिया के सामने आती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव रहती थीं। कोरोना महामारी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की माताजी ने खुद सबसे पहले कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक उदाहरण दिया था। और उस उम्र में कोविड वैक्सीन लगाकर पूरे देश को एक ताकत मिली थी वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन लगाकर कोई नुकसान नहीं है। जब पूरी दुनिया में हम देख रहे थे तमाम देशों में वैक्सीन के प्रति कई नकारात्मक बातें सामने आ रही थीं और कई बड़े विकसित देशों में एक जनसंख्या का हिस्सा था जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की 100 साल की माताजी ने आगे बढ़कर खुद वैक्सीन लगवाई और पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हाल के विधानसभा चुनावों की, तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात में और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की माताजी खुद पोलिंग बूथ पर पहुंची थीं। वहां पर जाकर उन्होंने वोटिंग की थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में, जो महापर्व उस वक्त चुनावों का चल रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। या हम बात करें नोटबंदी की, उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे
कि किस तरह से